फाइनली गाइस यहाँ पर अर्धवार्षिक कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का पेपर वायरल हो चुका है। तो इस वीडियो में हम आपके लिए विज्ञान विषय का लेकर आ चुके हैं, जो कि 30 नवंबर को आपका ये पेपर होगा। ठीक है, आपका 30 नवंबर को जो पेपर होने वाला है कक्षा 10वीं विषय विज्ञान का, तो जो मैं बता रहा हूँ ये पेपर वायरल हो चुका है। अगर आप ये पेपर देख लेते हैं तो आपका यही आने वाला है ना। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जो क्वेश्चन, इस जो पेपर है, जो क्वेश्चन पेपर मैं आपको बताने वाला हूँ यही आपका आने वाला है। ठीक है, कल के जो पेपर आप देंगे तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना। ठीक है, कोई गारंटी नहीं देता, ये 100% रियल पेपर है। आप अगर विश्वास नहीं हो रहा तो जब आप पेपर में बैठेंगे तो वहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा कि इसी में से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, ये आपका रियल पेपर ही है, इसलिए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और यहाँ पर आपको जो वायरल पेपर होते हैं वो पहले ही मिल जाते हैं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है और जितने भी पेपर वायरल होते हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस चैनल पर देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो वायरल पेपर है आपका, जब आप 30 नवंबर को जाएंगे पेपर देने तो यहाँ से आपका पेपर आएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को जरूर याद कर लें। ठीक है, क्योंकि यही आपका आने वाला है, अच्छी तरीके से याद करें इसको। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम इसको निर्देश जान लेते हैं ये क्या किस प्रकार करना है, क्योंकि अगर आपको निर्देश, अगर आप जैसे मान लीजिए ये है 2 अंक के लिए 30 शब्द हैं और अगर आप 25 या 15 शब्दों में आंसर करते हैं तो आपके अंक नहीं मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या 30 है तो 20 25 या पर 35 कम ज़्यादा हो सकते हैं, 10-15 वर्ड, तो कोई दिक्कत वाला नहीं। अगर आप 5 शब्द में ही 30 वाला के लिख दें तो फिर आपको 2 अंक नहीं मिल पाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली बात होती है, इसलिए निर्देश जरूर पढ़ लेना, पेपर में भी आपके दिए जाएंगे, है ना। तो प्रश्न 1 से 4 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, तो ये आप देख लेना, आप खुद पढ़ लेना, आप इतने समझदार हैं। तो चलिए, और बच्चों यहाँ पर आंसर भी दिए गए हैं, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को आपको कोई अलग और कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं होगी। इस क्वेश्चन पेपर को अगर आप कर लेते हैं, साथ ही साथ यहाँ पर आंसर हैं। ओके, देखिए पहला क्वेश्चन है, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। ऑप्शन ए ध्रुमिका, ऑप्शन बी सिनेप्स, ऑप्शन सी एक फोन और ऑप्शन डी आवेग। तो क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिनेप्स। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर भी लिखा हुआ है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या कर लेना, सिनेप्स, ऑप्शन ए, ऑप्शन 20। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। खौलते पानी से जलवाष्प बनना, बर्फ का पिघलकर जलवाष्प बनना, ऑप्शन सी नमक का पानी में घोलना, ऑप्शन डी एलपीजी का दहन। तो ये करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन डी रहेगा, एलपीजी का दहन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 10। तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि कोई क्या आपको डाउट आते हैं तो 5 सेकंड के साथ डाउट डट के साथ करो ना आउट। बस आपने क्वेश्चन की फ़ोटो कीजिए, उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। चाहे आपका सवाल हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी या फिर सीबीएसई बोर्ड, यूपी, महाराष्ट्र या किसी भी अन्य स्टेट का क्वेश्चन हो, या फिर 6 से 12 तक आईआईटी, जेईई मेंस का हो, उसका सभी का सॉल्यूशन मिलेगा मात्र आपको 5 सेकंड का। और आपको यहाँ पर वीडियो लेक्चर मिलेंगे, क्लास 6 से 12 तक डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये आपकी क्लासेस इंग्लिश हिंदी दोनों माध्यम में चल रही हैं। तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप को, लिंक डिस्क्रिप्शन। कोई विलेन लाल लिटमस को नीला कर रहा है ना। तो आप जानते हो जो लाल को नीला करता है वो 4 होता है, और 4 का मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है। तो ये 7 से कम है, ये भी 7 से कम है, ये भी 7 से कम है, और ये 7 से अधिक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर तो इतना आपको पता होगा। चलिए अब हम देखते हैं, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह है। ऑप्शन ए कॉर्निया, ऑप्शन बी परितारिका, ऑप्शन सी पुतली, ऑप्शन डी दृष्टिपटल। तो करेक्ट आंसर रहेगा दृष्टिपटल। ठीक है, इस प्रकार से लिखना है आपको, दृष्टिपटल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहीं से आपके पेपर आएगा। जितना आपका इस प्रकार से मॉडल जो आपका पेपर बनेगा, इसी प्रकार से इतने ऑब्जेक्टिव जो मैं बता रहा हूँ उतने ही आपके आएंगे। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, उत्पाद, अभिकारक, यौगिक मिश्रण। तो ये अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले क्या कहलाते हैं, अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, चलिए टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, एसिटिक, ऑक्जेलिक, साइट्रिक, टार्टरिक। तो ये आपके लिए हमने छोड़ दिया, हमें भी पता चले कि आप
कितने क्वेश्चन आपको आते हैं, एक मैंने ये छोड़ दिया, तो ये आपको आंसर बताना है। सिंपल सा आंसर है आपको टमाटर में। बच्चों अम्ल से एक 100% क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, नींबू में पूछ लेगा कि कौन सा अम्ल होता है, ठीक है। तो ये दोनों में नींबू, टमाटर, दही, ये 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से आपको पूछा ही जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7वां, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डायोप्टर। तो डायोप्टर होता है ना लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या जो होती है ना, फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो ये डेफिनेशन में पूछता है 2 अंक में कि लेंस की क्षमता को परिभाषित करती हुई इसका मात्रक लिखिए। तो बच्चों आप इसको पूरा अच्छी तरह से पढ़ लीजिए। 8 देखिए, आपको 8 ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है, ऑप्शन ए 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो ये 25 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर रहेगा। इसको आपको कर कर ही जाना है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो आपके पेपर में आने वाले हैं डायरेक्टली, ठीक है। चलिए इस प्रकार देखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम होता है। तो ये आपको बताना है, इसके आंसर भी आपको नीचे देखने को मिल जाएंगे। देखिए ये यहाँ पर, ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु होती है, तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी होती है, सोडियम होती है। जो आपको डाउट हो, वैसे आंसर सभी अगर आपको चाहिए बिल्कुल, तो आपको क्या कर लेना, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं आंसर की जो PDF है वो अपडेट कर देता हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, ठीक है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु मैंने बता दिया है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, तो दोस्तों ये ब्रोमीन होती है, जिसे हम Br से रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पूछेगा तो आपको पारा लिख देना है, पारा, ठीक है, जिसे हम Hg से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम मरकरी भी बोलते हैं। ओके बच्चों, चलिए 14 देखिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का सामान्य नाम लिखिए। तो कैल्शियम यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 का सामान्य नाम ब्रंजक चूर्ण होता है। ओके बच्चों, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई होती है, तो ये बताइए किसकी इकाई होती है। इसके आंसर्स अगर आपको 1 2 नहीं, ये आपको बताना है। वैसे धात्विक ऑक्साइड होते हैं प्रायः, तो ये आपको बताना है। धात्विक ऑक्साइड होते हैं, ये क्षारीय होते हैं या फिर ये अम्लीय होते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तथा द्वारा होता है, तो ये भी आपको बताना है। ओके चलिए, शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकलने का प्रक्रम कहलाता है, तो ये क्या कहलाता है, ठीक है। तो ये आपको बताना है। चलिए देखते हैं सही जोड़ियाँ, जिस प्रकार से आपका सही जोड़ी पूछा जाएगा। स्टूडेंट यहीं से आपके आने वाले हैं, इतने कितने देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 सही जोड़ियाँ आपको पूछी जाएंगी। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु, तो बच्चों क्या होती है, पारा होती है। विद्युत ऊर्जा का मात्रक आपको पता है, जूल होता है। धातुओं को खींचने का गुण और धातुओं को पीट कर चादर बनाने का गुण। तो स्टूडेंट जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगाधवर्तीयता किसे कहते हैं, तन्यता किसे कहते हैं, तो इसी संबंधित हैं दोनों, ये आपको पढ़कर कर लेना है ना। विरंजक चूर्ण, तो ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, ये वाला हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आंसर करेक्ट कर लीजिएगा, ओके। और जिप्सम सिरका, तो सिरका का क्या सूत्र होता है, ये होता है CH3COO, इस प्रकार से लिखना है CH3COOH, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते होंगे, कैल्शियम सल्फेट और जल के कितने अणु होते हैं, हाफ अणु या 2 अणु। तो मुझे थोड़ा डाउट है, इसलिए मैं कंफर्म नहीं बता रहा है, ठीक है। प्रश्न 4 देखिए, एक शब्द में उत्तर देना है। दर्पण सूत्र लिखना है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, 1F बराबर 1/U प्लस 1/B। ये 2 अंक में भी सीधा पूछ लेता है आपसे, इसलिए दर्पण सूत्र को अच्छी तरीके से रट कर जाएँ, ठीक है। दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र, ठीक है, तो लेंस सूत्र भी आप कर लीजिएगा। इन दोनों में से क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 अंक में पूछ लेते हैं और ऑब्जेक्टिव में 1 वाक्य में पूछ लेते हैं, ठीक है। लेंस की क्षमता को परिभाषा देते हुए इसका मात्रक लिखना है। तो लेंस की क्षमता का भी हमने बताया था, डायप्टर होता है। ओके बच्चों, नींबू और संतरे में उपस्थित अम्ल का नाम बताइए। तो मैंने बोला था जितने भी यह हैं इनमें अम्ल पूछे ही जाते हैं, ठीक है। अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया, ये आपको बताना है। तो अष्टक नियम किसने दिया, सभी को पता है, न्यूलैंड ने दिया था, ठीक है। न्यूलैंड का अष्टक नियम है, तो उसने क्या दिया था, ये आपको आंसर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। खाना बनाते समय बर्तन की बाहरी सतह काली हो जाती है, क्यों हो जाती है, और समूह 17 के तत्वों को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो समूह 17 के तत्वों को हैलोजन अन्य नाम से जाना जाता है। ओके चलिए, शुद्ध जल का pH मान क्या है, ये बताना है। तो बच्चों शुद्ध जल का pH मान 7 होता है, ये आपको पता होगा। अम्ल एवं क्षार की अपक्रिया से क्या बनता है, तो अम्ल एवं क्षार की अपक्रिया से क्या बनता है, जल और लवण बनता है, ठीक है, लवण और जल बनता है। और इस अगर आपसे ये पूछे अम्ल और जल की अपक्रिया से लवण और जल बनता है, तो इस अपक्रिया को कहते हैं, तो आपको लिखना उदासीनीकरण। ये 2 टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा कर, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ से आपको ये पेपर में आने वाले हैं, तो ये क्वेश्चन आज आसानी से आंसर याद कर लीजिए इनके। विस्थापन, देखिए विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो आप अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया इसके बनते, तो ये मैंने बता ही दिया। वायु में जलाने स्पूल मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है, ये भी देख लीजिए। लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके बताना है आपको। आधुनिक आवर्त नियम क्या, ये भी आपको लिख लेना है, ठीक है। आयनिक यौगिक उच्च गलनांक के होते हैं क्यों, आपको ये बताना है। अपवर्तन के नियम लिखना है, ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो अपवर्तन और परावर्तन, ये इन दोनों में से क्वेश्चन 100% आता है, इसलिए याद कर जाएं। अपवर्तन एवं परावर्तन। विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखना है। अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक भी आपको लिखना है, ठीक है। न्यूलन का स्टोक्स नियम बताती हूँ, इसकी सीमाएं लिखना है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करना है। इसके अथवा में पूछा गया है, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। ओके, इसकी फुल सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। प्रश्न 11 देखिए, श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। संचारण एवं विकृत गंधिता को उदाहरण सहित हमें समझाना है। 12वां प्रश्न देखते हैं, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया को परिभाषा देते हुए समझाइए। बच्चों ये 2 अंक में पूछा जाएगा। अगर आपसे ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी 3 अंक में पूछेगा तो वो अंतर पूछेगा, इसलिए 3 अंतर आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अथवा में देखते हैं, सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, ये भी आपका आ रहा है पेपर में, ठीक है, ये भी कर लीजिए। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षारों के नाम लिखना है, ये 2 अंक में पूछेगा। और 4 अंक में पूछेगा तो आपको अम्ल एवं क्षार में अंतर पूछेगा, ठीक है, अम्ल और क्षार में अंतर पूछेगा, ठीक है बच्चों। अब जब आप 4 अंक में लिखेंगे, अम्ल और क्षार में अंतर लिखेंगे, तो इसमें उसकी नीचे जो लास्ट पॉइंट रहता है उसमें 2 प्रबल अम्ल 2 प्रबल क्षार भी लिख कर आएंगे ना, तो आपको 100% 4 अंक मिलेंगे, कोई भी नहीं काट सकता, ठीक है। ओके, इस प्रकार से लिखना है। चलिए इसके बाद देखिए, इसके अथवा में मेंडलीव का आवर्त सारणी से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। 14वां देखिए, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का हमें चित्र समझाना है, नामांकित सहित, ठीक है। प्रिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, विद्युत मोटर का सिद्धांत लिखना है और विद्युत जनरेटर का सिद्धांत लिखना है। 16वां देखिए, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया में अंतर लिखना है। अथवा में देखिए, रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, किसी संतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण देना है। अम्ल एवं क्षार में अंतर लिखना है। धातु एवं अधातु में 4 अंतर लिखना है। बच्चों आपसे रासायनिक अंतर भी अलग से पूछ सकता है, भौतिक तो आपको दोनों ही याद कर लेना है। अगर आपसे अम्ल एवं क्षार में अंतर पूछे तो आप दोनों ही लिखें, ऐसा करना, 2 पॉइंट इसके लिख लेना, 2 पॉइंट इसके लिख लेना। अगर रासायनिक पूछे तो 4 पॉइंट इसी के लिखना है, भौतिक पूछे तो 4 पॉइंट इसी के लिखना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अगर अम्ल एवं क्षार अंतर पूछेगा तो अगर आप रासायनिक रूप से 2 लिखते हैं और भौतिक रूप से, तो एक जो एग्जामिनर रहता है उस पर एक अलग इफेक्ट पड़ता है कि हाँ इस बच्चे को सभी याद है, ठीक है। अगर आप अम्ल एवं क्षार में सिर्फ अंतर पूछे और आप रासायनिक लिख के आए भौतिक, तो एक अलग इफेक्ट पड़ेगा कि यहाँ इसको थोड़ा कम याद है, तो हो सकता है 4 में से वो आपको 3 अंक भी दे सके, ठीक है। चलिए 18वां देखते हैं, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, ये हमें बताना है। इसके अलावा में पूछा गया, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। ओके, मानव के उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाते हुए इसके प्रमुख कार्य हमें लिखना है, ठीक है। प्रश्न 20 देखिए, ये 100% आपको देखने को मिलेगा। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है। अमीबा में द्विखंडन की विभिन्न अवस्थाओं को क्रमवार चित्र हमें बनाना है, ठीक है। अवतल, उत्तल एवं समतल दर्पण के उपयोग लिखना है, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अथवा में पूछा जाएगा, ठोस चालक के लिए कुल प्रतिरोध का मान किन किन बातों पर निर्भर करता है और किस प्रकार। प्रश्न 22 देखिए, परावर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम लिखना है, जो कि इंपॉर्टेंट है आपको, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये पूरा क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। इसकी PDF डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जाइए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। स्टूडेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।